हमारे बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेटरी साइंटिफिक लेबोरेटरी है पुणे से नासिक के रास्ते में, जिसमें 23 देशों का योगदान है और वो भारत के लिए नहीं केवल पूरे विश्व के लिए एक गौरवमयी संस्था है। इसलिए उसका एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया जा रहा है जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा है। वो जैसे ही उसका गोएड देंगे तो पुणे से नासिक का एक नया रास्ता बनेगा, नया रूट एक बनेगा और उसके होने के बाद में पुणे से नासिक का काम भी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नासिक में पवित्र कुंभ महाकुंभ होने वाला है। उज्जैन में, नासिक में और राजमुंद्री में 3 जगह हमारे भारत की संस्कृति का कुंभ, जो एक बहुत ही बड़ा पवित्र अवसर है, वो तैयार हो रहा है। तो जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी हुई, वैसे ही नासिक में, उज्जैन में और राजमुंद्री में भी महाकुंभ की बड़ी तैयारी चालू हो चुकी है। पिछले ही हफ्ते मैंने नासिक के कुंभ के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है उसका ऑलरेडी पहला रिव्यू किया है। दूसरा रिव्यू मुंबई में आके महाराष्ट्र शासन के साथ मिलकर करेंगे, फिर नासिक में जाके पूरा कंप्लीट मास्टर प्लान तैयार करेंगे। साथियों, एक और अच्छी सूचना आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले से पिछले वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनाया था फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने का रेलवे में। 1022 फ्लाईओवर अंडरपासेस बने थे पूरे रेलवे के नेटवर्क में, देश भर में। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे, जब भी हम कोई टारगेट अचीव करते हैं वो कहते हैं उससे और ज्यादा करो, और ज्यादा करो। हमेशा और अधिक से अधिक करने की प्रेरणा मोदी जी हमको देते हैं। पिछले वर्ष 1022 का रिकॉर्ड तोड़कर 1200 फ्लाईओवर और अंडरपास पूरे रेलवे नेटवर्क में देश भर में बने। और ये सब आप सबका गौरव है, क्योंकि आप सब ने मिलकर देश में ऐसा नेतृत्व चुना जो भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। साथियों, गाड़ी तैयार है, आपका इंतजार कर रही है। चेन्नई में भी गाड़ी तैयार है। मैं इस गाड़ी को और रोकना नहीं चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा क्षण, एक यादगार पल, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, जो आपके सामने है। मान्यवर ने हमें जल्दी दिखा दी है, गाड़ी निकल पड़ी है। सभी माहौल है, ऐतिहासिक पल है और इस पल के साक्षी हम सब हैं। पुणे जोधपुर गाड़ी यहाँ से व्यक्त करता हूँ कि ये जो 30-40 वर्षों पुरानी जो डिमांड थी वो आज हमने पूरी की। साथियों, पुणे के विशेष डेवलपमेंट का जिम्मा दिया गया है, क्योंकि पुणे एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, पुण्य भूमि है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है। यहाँ पर बहुत डिमांड आती है देश भर से एजुकेशन के लिए, हर तरह के। इसलिए पुणे की कैपेसिटी को डबल करने के लिए कुछ महीनों पहले जब चुनाव के दौरान आप सबसे मैं मिला था, तब आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका एक मास्टर प्लान बनेगा। वो मास्टर प्लान बनके तैयार है। पुणे के आसपास के स्टेशंस को हड़पसर, खड़की, शिवाजीनगर, अलांदी, गुरुडी और पुणे जंक्शन, इन सब को लेके कंप्लीट एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिससे पुणे की कैपेसिटी को डबल कर सके, यानी यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियाँ डबल हो सके। ये बहुत बड़ा काम है। आज़ादी के बाद में इस तरह का बड़ा काम बहुत ही कम समय में कभी ऐसा देखा गया था। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा हमको मार्गदर्शन है कि आने वाले 40-50 वर्षों का सोच के कोई भी काम हाथ में हो। इसलिए मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, नगर हो, अपने महाराष्ट्र में और भी कई शहरों में, पूरे भारतवर्ष में कई शहरों की कैपेसिटी को डबल करने के लिए काम हाथ में लिया गया। पुणे से नगर की डायरेक्ट लाइन का DPR बनके तैयार हो गया है। डबल लाइन बनेगी। मैंने अभी पूरा कंप्लीट DPR देखा है, कैसे उसमें ज़मीन कम से कम रिक्वायर्ड हो
वैसा निर्देश अधिकारियों को दिया है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे ज़मीन का एक एक स्क्वायर मीटर उपयोग होना चाहिए, कहीं पे ज़मीन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैंने अधिकारियों को भी कहा है, वो उस पर काम करें। पुणे से लोनावला 3rd और 4th लाइन, इसका भी काम बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। इसका DPR बन के रेडी हो गया है। अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत जल्दी ये इसका आ जाएगा अनुमति। जैसे ही वो अनुमति आती है, केंद्र की कैबिनेट की तरफ उसको लेके जाएगा। दौंड से मनमाड़ नई डबलिंग का काम बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, वो काम भी आपका आगे जाएगा। इंदौर से मनमाड़ नई लाइन, जालना से जलगांव नई लाइन, पुणे से नासिक का नया अलाइनमेंट बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं, GMRT एक बहुत विश्व की बड़ी संस्था है, और कोई भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी अगर उसके आसपास कई किलोमीटर तक न जा पाए, उसका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 23 देशों ने मिलकर ये संस्था बनाई है और विश्व की बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। मिलीमीटर वेव का उसमें टेलीस्कोप है, तो उसमें कहीं छोटा सा भी अगर इंटरफेरेंस आता है तो वो हमारे मानव समाज की, ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस को रोकता है। इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव बना के तैयार किया है। वो बहुत जल्दी एक बार महाराष्ट्र शासन की तरफ से भी उसमें सहमति होती है तो उस पर काम आगे चालू करें। ओके। साथ ही पुणे स्टेशन का जब पिछले चुनाव के दौरान यहाँ पे आने का मौका मिला था, तब मैंने पूरा निरीक्षण किया था, और आज एक दूसरे पर्सपेक्टिव से निरीक्षण और करूँगा। उस वक्त दो बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आए। एक चैलेंज था कि चूंकि पुणे शहर के पुणे जंक्शन शहर के बीचों बीच है, पुणे जंक्शन शहर के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पर ज़मीन की कमी स्वाभाविक है। तो उसमें हम किस तरह से इस स्टेशन का डेवलप करें, उसका मैंने एक पूरा डिटेल स्टडी करने के लिए अधिकारियों को कुछ आइडियाज़ भी दिए थे। वो आइडियाज़ इन्होंने डेवलप किए हैं। सबसे पहला काम है कि पुणे में डिजिटल कंट्रोल की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरा, जैसा आपने जापान में देखा हो, विदेश में कई विश्व के कई अच्छे रेलवे सिस्टम इसमें आपने देखा होगा कि जो मेजर जंक्शन है जैसे टोक्यो, तो वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती है केवल पैसेंजर्स के बोर्डिंग और डीबोर्डिंग, मेंटेनेंस के लिए स्टेशन पे नहीं रुकती, मेंटेनेंस के लिए किसी दूसरी जगह पे जाती है, साफ सफाई मेंटेनेंस उसके लिए। जैसे टोक्यो है तो उसके पास में ओमिया उसका नाम है, जगह एग्जैक्टली उसका नाम मुझे, तो वो वहाँ जाके उसकी साफ सफाई मेंटेनेंस होती है। उससे क्या होता है कि उससे जंक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर गाड़ियाँ खड़ी रहती है तो जंक्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था करने का अधिकारियों को पूरा स्टडी करने का काम दिया था। अधिकारियों ने किया उसका काम, और वो काम कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ेगा। फिर दूसरी बात, पुणे में नए प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। बहुत कम प्लेटफॉर्म्स है इतनी बड़े शहर के हिसाब से, वो कैसे बने, तो उसमें जो एक कॉन्सेप्ट बना था, उस कॉन्सेप्ट को अभी रास्ते में आते हुए मैंने पूरा रिवाइज करने का कहा है कि हमें यहाँ पर स्टेबलिंग लाइन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें नागरिकों की सुविधा के अनुसार प्लेटफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेबलिंग लाइन हम उर्लू में भी बना सकते हैं, शिवाजी नगर में भी बना सकते हैं, खड़की में भी बना सकते हैं, हड़पसर में भी बना सकते हैं, और आलंदी में भी बना सकते हैं। आलंदी में भी बना सकते हैं। आलंदी में बहुत ज़मीन रेलवे की अवेलेबल है, दिल्ली में ज़मीन बहुत महंगी है, तो इन सब का विचार करके मास्टर प्लान को बनाया गया है। तो हम इसमें एक एक करके प्रोजेक्ट बना के उसको आगे आप विश्वास रखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुणे के प्रति, महाराष्ट्र के प्रति इतनी सद्भावना है, और वो हमेशा कहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए बहुत गंभीर तरीके से सोचिए, वो ख्याल देना चाहिए। इसीलिए आपको जानकर मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि महाराष्ट्र के लिए, जहां आज से 10 वर्षों पहले यूपीए की कांग्रेस की सरकार के समय बहुत ही कम अलॉटमेंट होता था, महाराष्ट्र जैसे विराट बड़े ऐतिहासिक प्रदेश के लिए
1171 करोड़ का आवंटन होता था रेलवे से। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र को 23,778 करोड़ रुपए का बजट देते हैं। 23,778 करोड़। अब देखिए इतना बड़ा बजट और इतना विशाल काम हाथ में लिया हुआ है। कुल मिला के 1,73,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रेलवे के महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही गौरव की बात है। एक संतुष्टि की भी बात है क्योंकि ये हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। 132 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है अमृत काल के इस समय में और 11 वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी महाराष्ट्र के साथ जुड़ चुकी हैं और भी नई गाड़ियाँ बन रही है जैसे वैसे पूरे देश को जोड़ रहे हैं। सोचिए साथियों, इतना बड़ा काम मोदी जी ने हाथ में लिया है और उसको करने की हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब कार्यकर्ता हैं उनके, हम सब उनकी सिपाही हैं, हम सब काम करेंगे। आज एक पुणे जंक्शन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को भी अभी RLDA ने सॉल्व कर दिया। आते हुए रास्ते में मुझे बताया था कि कम से कम 6 महीने से प्रयास चल रहा था। एक जंक्शन के डेवलपमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा ज़मीन चाहिए वो ज़मीन दूसरी संस्था को दी हुई थी। वो एलोकेशन अभी 2 घंटे के अंदर अंदर, देखिए मोदी जी के समय में काम कितना तेज़ी से होता है। 2 घंटे पहले फ़ोन किया और ये चिट्ठी भी आ गई है। वो 3 तारीख की आज की चिट्ठी है ये RLDA की तरफ से, जिससे कि कोई समस्या ना आ पाए। मेरा विश्वास उत्तर भारत के लिए गाड़ियाँ श्री राजेंद्र गहलोत सर, माननीय सांसद महोदय, श्री अतुल अंसारी सर, माननीय विधायक महोदय, श्री देवेंद्र जोशी सर, माननीय विधायक जी, इसके अलावा मिस वनिता सेठ जी, माननीय मेयर उपलब्ध होती, इसके अलावा हमारे चेन्नई से भी ट्रेन जाईल आणि रोज परत येईल। माननीय अतिथिगण आनंद झाला सगळ्यांना आणि 20 मिनिटांमध्ये 1600 तिकीट विकली गेली, म्हणजे किती प्रतिसाद हा हायेस्ट आहे आणि खूप डिमांड याची होती हे पण लक्षात येत आहे। 550 रुपयामध्ये आज ते जाऊ शकतील, अतिशय कम्फर्टेबल प्रवास असेल, नाहीतर एका ट्रेनला गर्दी पण खूप व्हायची आणि कित्येकांना नाराज होऊन म्हणजे मिळायचं नाही रिझर्वेशन, अदरवाईज त्यांना जावं लागायचं ट्रॅव्हलच्या गाडीने, जे खूप दगदगीचं होतं आणि 5-5 हजारापर्यंत सुद्धा त्याच्या तिकिटांचे दर वाढायचे। या सगळ्यावर पर्याय केंद्र शासनाने काढलाय, खूप अभिनंदन करते। कायम आपल्या प्रवाशांसाठी किंवा नागरिकांसाठी केंद्र शासन आहे आणि त्याच्यामुळे हा निर्णय मध्य रेल का पुणे मंडल आप सभी